बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो से टेलीफोनिक रब्ता। 6 कैनाल्स के मंसूबे पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। राना सनाउल्लाह का अयाज लतीफ़ पलीजो को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का पैगाम दिया। कहा कि 6 कैनालों के मामले पर सारी सिंध में गुस्सा और बेचैनी मौजूद है। कैनाल बनाने का फैसला करके सिंध के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की गई है। जी हाँ, इस मसले को वज़ीर-ए-आज़म साहिब आपसे गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो से टेलीफोन पर रब्ता किया है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने अयाज लतीफ़ पलीजो से सिंध में चलने वाली तहरीक और दरिया सिंध से निकालने वाली नहरों के मामले पर तफसीली गुफ्तगू की। अयाज लतीफ़ पलीजो को ये पैगाम दिया कि वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, बात करना चाहती है। वफाकी हुकूमत का वफद भी जो बबरलो बाईपास पे धरना है वहाँ उससे भी बातचीत करेगा। अयाज लतीफ़ पलीजो की जानब से कहा गया कि 6 कैनाल के मामले पर सारी सिंध में गम गुस्सा पाया जा रहा है। बेचैनी को दूर किया जाए, उसके बाद ही तमाम तर जो मामला है उस पर बातचीत होगी। इसके अलावा अयाज लतीफ़ पलीजो को राना सनाउल्लाह को ये भी पैगाम दिया गया कि इस मामले को फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इसको ख़त्म करे और बातचीत के जरिए ये मामला हल हो सकता है। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि सिंध के मुख्तलिफ जो नुमाइंदान हैं, कॉन्फ्रेंस है, साथी जो जमातें हैं, मददी जमातें हैं, उनसे भी बात की जाएगी, वकला से भी बात की जाएगी और मुज़ाकरात के जरिए ही इस मामले को हल किया जाएगा। अयाज लतीफ़ पलीजो का कहना था कि इससे कैनाल के मंसूबे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, उसके बाद ही बातचीत होगी। काम इस अयाज लतीफ़ पलीजो का ये भी कहना था कि सिंध में इस वक्त जो फैसला है और जो इस मामले पर बातचीत होगी वो मुश्तरका तौर पर होगी, वकला से और आवाम से बातचीत करके ही इस मामले को जो है सुलझाया जाएगा। क्योंकि इस वक्त बबरलो बाईपास पर एक धरना चल रहा है जिसके तमाम मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके ही वफाकी वजीर को पैगाम दिया गया कि वफाकी हुकूमत से तमाम तर जो मामला पर बात की जाएगी। जी मीर कीरियो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बताइएगा कि मज़ीद क्या बातचीत की गई है इस हवाले से शर्जील इनाम मेमन की जानिब से। देखिए, आज शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें भी ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत जो है अब मुज़ाकरात करना चाहती है पीपल्स पार्टी से भी और सिंध में जो तमाम तर कॉन्फ्रेंस जमातें हैं, साथी जमातें हैं, उनसे मज़हबी जमातों से भी इस सवाल से जो है बातचीत करना चाहती है। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इस हवाले से मीर कीरियो हमारे साथ हैं। जी मीर कीरियो, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। की ताज़ा तरीन अपडेट है। वफाकी हुकूमत के जो मुशीर है राना सनाउल्लाह, उनकी जानिब से आज अयाज लतीफ़ पलीजो जो कि कौमी अवामी तहरीक के सरबराह है उनसे रब्ता किया गया टेलीफोन पर और पैगाम दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। अयाज लतीफ़ पलीजो की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सिंध भर में जो इस वक्त अवामी एहतजाज चल रहा है उस एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए पहले जो 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर यह मनसूबा वापस लिया जाए, उसके बाद ही मुज़ाकरात होंगे। ताहम राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त तुर्किया एक दौरे पर गए हैं, वापस आने के बाद ही तमाम पर जो कॉन्फ्रेंस जमातें हैं, असल में जो स्टेक होल्डर थे उनसे बातचीत की जाएगी। तमाम तर जो वकला हैं, तलबा हैं, उनको भी तमाम तर वफद को बुलाया जाएगा। मुज़ाकरात के बाद ही इस मामले को हल किया जाएगा। ताहम अयाज लतीफ़ पलीजो की जानिब से कहा गया कि इस वक्त सिंध भर में एक तहरीक चल रही है जो जोर पकड़ रही है, उस तहरीक को मद्देनजर रखते हुए ये कैनालों का जो मामला है इसको वापस लिया जाए, उसके बाद ही तमाम तरह जो बातचीत होगी। ताम राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि जो बबरलो धरने पर जो वकला बैठे हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। उनके बाद भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वफद भेजा जाएगा। वफद की सूरत में तमाम पर जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत करके ही जो तमाम पर मामला है उनको हल किया जाएगा। अच्छा मीर कीरियो, ये बताएगा कि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि यकीन दहानी कराई गई थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, तो अब क्या लगता है कि ये मामला वाकई हल हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल अब चूँकि सिंध में बल्कि अब पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी और जो है दीगर जो सूबे हैं उनमें भी ये तहरीक चल रही है कि जो मतनाज़ा कैनाल है सूबों के दरमियान जो एक नफरत अंगेज चीज़ें चल रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको दूर करने के लिए वफाकी
जो इकाई है उनको आपस में मजबूत करने के लिए ये मामला कौमी सामत के लिए जो है उसको मद्देनजर रखते हुए वापस लिया जाए। तो ऐसा ही लग रहा है कि अब वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो कॉम्पर्स जमात है उनसे रब्ता करने के बाद वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि ये जो मनसूबा है इसको ख़त्म किया जाएगा और ये मुज़ाकरात जो है कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सिंध में एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। खासतौर पर अगर सरहदी इलाकों की बात की जाए तो जो सिंध के दाखिली रास्ते उन पर धरना जारी है वो गुज़श्ता 5 दिनों से, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासर है। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मामला है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है, स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो इस तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही वफाकी हुकूमत मुल्की बेहतरी के लिए जो है ये फैसला करेगी कि जो कैनालों का मामला है इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। ताहम अब मुस्तक़ पेशरफ्त होने जा रही है और ये महसूस हो रहा है कि अब जो तमाम तर मामला ये बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजू से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आपको बताते चलें कि टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, अहम अमूर ज़ेर गौर हैं और इस हवाले से आपको तफसीलन अभी बताने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने दारुल हुकूमत में जारी वकला के धरने में मौजूद नुमाइंदों को मुज़ाकरात के लिए मुलाकात की दावत दे दी है। ज़राए के मुताबिक वकला ने भी वफाकी हुकूमत से बातचीत के लिए कमेटी की तश्कील पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ पूरे सिंध के जो वकला हैं वो सरापा एहतजाज हैं और सिंध हाई कोर्ट बार सिंध के सदर बैरिस्टर सरफराज महफिल, कराची बार सिंध के सदर आमिर नवाज बड़ाइश की सरबराही में और दीगर वकला की सरबराही में इस वक्त बबरलो में जो है एहतजाजी धरना जारी है। इसके अलावा सिंध के दीगर इलाकों में भी वकला की सरबराही में धरने जारी हैं। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह की जानिब से जो धरने में मौजूद वकला हैं उनसे राब्ता किया गया है। सदर सिंध हाई कोर्ट बार बैरिस्टर सरफराज महफिल से राना सनाउल्लाह की टेलीफोनिक जो है गुफ्तगू हुई है और साथ ही साथ धरने से मुतल्लिक और कैनाल से मुतल्लिक जो है बातचीत की गई है, जिस पर बैरिस्टर सरफराज अली महफिल ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पहले कैनाल से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो वापस लिया जाए, उसके बाद ही जो है धरना खत्म किया जा सकता है। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि बातचीत हो सकती है लेकिन जब तक नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जा सकता तब तक वकला का जो धरना है वो जारी रहेगा। और वकला का इस वक्त जो है बबरलो में धरना जारी है और धरने की वजह से वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर है और साथ ही साथ वकला का दीगर इलाकों में भी धरना का सिलसिला जारी है, जिसमें मलीन कोर्ट के सामने भी जो है, साथ ही साथ कश्मोर और बबरलो में भी वकला की जानिब से धरना है और वकला के धरने में दीगर सियासी जमात हों और सिविल सोसाइटी के जो अरकान हैं वो भी शरीक हैं। जी अच्छा मुमताज़ जमाली, ये कहिएगा कि हम देख रहे हैं कि वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये एहतजाज क्या वाकई रंग लेके आएगा? देखिए जी, वकला का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि चाहे उनको सैकड़ों दिन लग जाएं, वो अपने जो एहतजाज है, जो उनका मुतालबा है वो अपने मुतालबा से पीछे नहीं हटेंगे। और यही वजह है कि कराची बार की जानिब से हड़ताल भी की गई है और सिंध बार काउंसिल की जानिब से गैर मुअय्यन मुद्दत तक हड़ताल की गई है और तमाम वकला का यही मुतालबा है कि ये जो दरिया सिंध से कैनाल निकाले जा रहे हैं इनको फिल फौर जो है ये फैसला वापस लिया जाए और साथ ही साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो फैसला है वो भी वापस लिया जाए। पहले वकला ने जो है सिर्फ बबरेलो में धरना दिया था, उसके बाद वकला ने सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर धरने का फैसला किया था, जिसमें कश्मोर में भी जो है धरना देने का फैसला किया गया था और साथ ही साथ कराची में भी जो है धरने का फैसला किया गया था। और कल जो है सिंध बार काउंसिल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और आज कराची बार की जानिब से भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें अगर वो कैनाल निकालने के फैसला वापस नहीं लेता तो वकला जो है अपने धरने को, अपनी हड़ताल को और अपनी जद्दोजहद को मजीद वसी कर सकते हैं। जी हमें इस अहम मुद्दे पे मुमताज़ जमाली और मीर किरियो अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा की काविशें तेज़। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने ज़िला बस्ती में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। सीनियर डायरेक्टर अमार खान कहते हैं कि मेयर कराची की हिदायत है कि शहर से तजावज़ात का खात्मा किया जाए। तजावज़ात की आड़ में रुकावट बनने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शुएब मुख्तार, जो कि इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। जी शुएब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
بالکل شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ اینٹی انکروچمنٹ نے ایک مرتبہ پھر سے مختلف اضلاع میں گرینڈ آپریشن کی تیاریاں جو ہے شروع کر دی ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اینٹی انکروچمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر عمار خان۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کن مقامات پر گرینڈ آپریشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے آپریشنز میں رکاوٹ بن رہا ہے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں، تو کتنے مقدمے جو ہے رواں ماہ درج ہو چکے ہیں؟ دیکھیں ہمارا گرینڈ آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ میئر صاحب کی جو اس دفعہ انسٹرکشنز ہیں نا وہ بہت زیادہ سخت ہیں۔ یہ انکروچرز کو میسج چلا جانا چاہیے کہ اب میئر صاحب سخت سے سخت اس پہ ایکشن لینے کو ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ ایف آئی آرز کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رواں ماہ اس پورے مہینے کے اندر الحمدللہ ہم نے جتنے ایکشنز کرے ہیں اس میں سے 11 ایف آئی آر ہم نے کاٹی ہیں، جس کے اوپر ابھی کورٹ آف لاء میں چل بھی رہے ہیں کوئی کیسز، اور بہت گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس پہ ہم لوگ سختی ہی رکھ رہے ہیں، کسی قسم کی نرمی نہیں کرنے کا پروگرام ہے۔ ہمیں سخت آرڈرز ہیں میئر صاحب کی طرف سے، ایف آئی آر کاٹیں، انکروچمنٹ فری کریں کراچی کو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل گلشن میں جو رکشہ مافیا کے اوپر جو ایکشن ہوا ہے، پارکنگ کے اوپر جو ناجائز انہوں نے پلاٹوں میں قبضہ کر کے اپنی پارکنگز بنائی، اس کو کلیئر کیا گیا ہے، ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلع وسطی میں جو ہے گرینڈ آپریشن آئندہ چند روز میں کیا جائے گا، جبکہ ضلع وسطی کا آپریشن مکمل ہونے کے بعد جو ہے دیگر کماڑی اور ملیر کا بھی یہ رخ کریں گے۔ جی، ہائی پروفائل مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مزید پیش رفت۔ تفتیش کے دوران ایس آئی یو نے منشیات کے بڑے ڈیلرز کے خلاف کامشاب کارروائیاں کرتے ہوئے کئی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان سلیم سے۔ جی، مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تفتیش جو ہے وہ تاحال جاری ہے، اور تفتیش کے اندر ایک ملزم تھا ساحر حسن، جس کو گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ ایک معروف اداکار کا بیٹا بھی تھا۔ اور جب مزید انٹروگیشن کی گئی تو کچھ نام جو ہے وہ سامنے آئے تھے۔ وہ کون سے نام تھے، وہ کون سے ایسے لوگ تھے جو کراچی میں بڑا منشیات کا کام کر رہے تھے، منشیات کے ڈیلر تھے، اور کن کن کو منشیات فروخت کرتے تھے، کہاں سے منشیات لاتے تھے، یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے اس وقت ہم ایس ایس پی ایس آئی یو شعیب محمد صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب صاحب بہت شکریہ، تفصیلات بتائیے گا کہ منشیات کا جو مکروہ دھندا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، اور ساحر حسن والی چین کو آپ لوگوں نے توڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ کون کون سے نام سامنے آئے ہیں، کہاں کہاں سے منشیات لے کے آتے تھے؟ یہ ساحر حسن کی گرفتاری کے بعد جو انٹروگیشن ہوئی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم مزید اس میں نیٹ ورکس کو ایکسپوز کریں گے۔ اس کے بعد جو پہلا کوکین نیٹ ورک ہم نے ایکسپوز کیا تھا، تقریباً اس کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، وہ تھا فرحان عرف فیضی اور محمد مغنی۔ ان دونوں کو ہم نے گرفتار کیا تھا اور ان کے پاس سے کوکین برآمد کی۔ پھر فردر یہ چین چلتی گئی، اور اس میں اس ہفتے میں 3 مین گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اس میں ایک ہے سید باچا، جس کے پاس ہم نے 8 کلو چرس اور تقریباً 1 کلو آئس اور ½ کلو ہیروئن جو ہے وہ ہم نے برآمد کی۔ پھر ایک جو ہے ہم نے علی خان جو ہے اس کے پاس سے 550 گرام آئس جو ہے وہ برآمد کی اور گرفتار کیا اس کو۔ اور تیسرا جو ہے انعام الحق، اس کے پاس سے ہم نے 800 گرام آئس جو ہے وہ برآمد کی۔ اس میں سے جو علی خان ہے وہ ڈیفینس میں ڈی ایچ اے میں آئس کا بزنس کرتا ہے، جبکہ جو باقی 2 ہیں انعام الحق ہے اور سید باچا ہے، یہ ویسٹ اور کیاماڑی کے علاقے میں جو ہے وہ آئس کا اور چرس کا کام کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ تو اب فردر کارروائی بھی اس میں چلتی رہے گی۔ ان کو تھورولی انٹروگیٹ کیا گیا ہے، گرفتاری کی گئی ہے۔ اس وقت بھی ہمارے پاس ایک ملزم جو ہے وہ آن ریمانڈ ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ چلتا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ اس چین کو بریک کر کے ہی پھر دم لیں گے۔ تاہم ان کی جانب سے مزید بھی جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے پوائنٹس جو کہ بلوچستان کو کراچی سے کنیکٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی جو سی آئی اے کی ٹیمز ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جائے گا، اور یہ منشیات کی جو اسمگلنگ ہے اس کو بند کیا جائے گا۔ جی، کراچی بھر میں غیر رجسٹرڈ میڈیکل سٹورز کی بھرمار ہے، جہاں فارماسسٹ کے بجائے کم عمر بچے ادویات فروخت کر رہے ہیں، جن کے خلاف ڈرگ انسپیکٹر نے کمر کس لی۔ ڈسٹرکٹ اورنگی ملیر کے ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر طاہر خانزادہ کی جانب سے کارروائیاں تیز کر دی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ابراہیم رند سے۔ جی ابراہیم۔ دیکھیں بالکل کراچی بھر میں غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کی بھرمار ہو چکی ہے، اور میڈیکل سٹوروں کی بھی گلی محلوں میں بھرمار ہو چکی ہے، جس کے اوپر جو ہے ڈرگ انسپیکٹر نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں مختلف علاقوں میں، اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈسٹرکٹ اورنگی اور ڈسٹرکٹ ملیر کے ڈرگ انسپیکٹر طاہر خانزادہ صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے، ان کے ڈسٹرکٹ میں کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ پیغام کیا دیں گے جہاں پہ غیر معیاری ادویات فروخت کرنے کا سلسلہ
सिलसिला जारी है। हम लोग की कार्रवाइयाँ होती हैं और एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ये कार्रवाइयों को लेकर, जो कि हमारा एक पूरा प्रोसीजर होता है कि हम कार्रवाई करने के बाद क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में केस सबमिट करवाते हैं, फिर वो लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है, फिर वो कोर्ट्स में जमा होता है, तो एक लंबा प्रोसीजर होता है। बाकी हमने जैसे कोरंगी के अंदर भी कार्रवाई की है, जाली दवाइयाँ भी पकड़ी जाती हैं, सब स्टैंडर्ड्स भी होती है, क्योंकि हमें सैंपल्स करने होते हैं मंथली तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स को, तो वो करते रहते हैं, कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। बाकी हमने फैक्ट्रीज सील की हैं, जो जाली फैक्ट्रीज़ हैं उनको सील किए हैं, उनके ऊपर हमारे भी केसेस हैं जो कि अभी कोर्ट्स में भी जाएंगे, बोर्ड से भी डिसाइड होंगे, तो ये प्रोसीजर चलता रहता है। बाकी जहाँ तक मेडिकल स्टोर्स का ताल्लुक है और हॉस्पिटल्स का ताल्लुक है, तो हम हेल्थ कमीशन के साथ मिलकर भी कार्रवाई करते हैं, उन मेडिकल स्टोर्स को भी सील करते हैं, हेल्थ कमीशन उन क्लिनिक्स को भी सील करती है, फिर उनको रजिस्टर करवाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं। तो ये हमारा एक रूटीन का प्रोसीजर है जो कि चलता रहता है। शुक्रिया। ताहिर खानज़ादा साहब हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मलीर और कुरंगी के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने तफसीली बताया कि जहाँ पे भी फार्मासिस्ट नहीं होंगे और गैर मियारी अद्वियात फ़रोख्त करने का सिलसिला जारी होगा और गैर रजिस्टर्ड अगर मेडिकल स्टोर होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो लिहाजा जो भी इस तरह के कारोबार कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर अपना कारोबार बंद करना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा के वहाँ पर फार्मासिस्ट लगाएँ ताकि आवाम की ज़िंदगियों से ना खेला जा सके। जी। और आपको बताते चलें कि पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सूबाई वज़ीर तालीम और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। अहम मुद्दा है, आपको बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर तालीम और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। वज़ीर तालीम सरदार शाह अपने महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है। मज़ीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 16 दहशतगर्दों को वापस करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बन्नू में चौकी पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों हमारे कौम के पुख्ता आज़म और इरादों को आइनदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी और इंतहापसंदी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान हमारा मुत्तफिका कौमी एजेंडा है, जिससे अज़्म और जज्बे के साथ हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान दहशतगर्दियों से सीना सफर हैं, जो काबिल फख्र बात है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज रावल हाउस में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और दीगर अहम उमूर पर जो है वो रहनुमा शामिल थे। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि आपकी इत्तलात के मुताबिक मुलाकात में कौन से अमूर ज़ेर गौर रहे? देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से जो कायद बकाए वक्तन फवक्तन सूबाई वज़रा का या दीगर जो पार्टी के अहम जिम्मेदार हैं उनसे जो मुलाकात होती है, उस मुलाकात में एक तो पार्टी की जो सरगर्मियाँ हैं वो ज़ेरे बहस लाई जाती हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ वज़रा को पोर्टफोलियो दिए गए हैं उनकी जो महकमे की कारकर्दगी है और उसकी कारकर्दगी से मुतल्लिक जो है वो चेयरमैन को ब्रीफिंग दी जाती है। इसमें सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची की सूरत हाल में ब्रीफिंग दी। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने जो है वो सूबे सिंध में जो तालीम की सूरत हाल है, महकमा तालीम की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकन कौमी असम्बली अलाउद्दीन जुनेजो ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और अपने हल्के के में इंतखाबी और अवाम के जो मसाइल हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को उनसे आगाह किया है। जी खुर्शीद रहमानी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।